हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एंड हैश इंक्लूड conio.h यूजिंग नेमस्पेस std सेमीकोलन। फिर मैंने एक फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखा है। जैसे कि मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया, फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे। अगर फंक्शन किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम void लिख देंगे। यहाँ हमने void लिखा है, इट मीन्स फंक्शन जो है वो किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। फिर हम स्पेस देंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे, देन सेमीकोलन। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम सेमीकोलन जो है वो जरूरी है। पैरेंथेसिस में अगर आप पैरेंथेसिस ब्लैंक देते हैं तो इट मीन्स फंक्शन में एज अ पैरामीटर हमने कुछ भी पास नहीं किया है। फिर हमने मेन की स्टार्टिंग की है, इंट मेन, और मेन के लिए पैरेंथेसिस लगाए, मेन के कर्ली ब्रेसेस लगाए और फिर हमने मेन की बॉडी लिख दी है। मेन के बाद हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन देंगे। उसके लिए फिर से हमने लिखा void स्पेस फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में ये फर्क है कि डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन आता है पर डेफिनेशन के बाद सेमीकोलन नहीं आते। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, यानी कि फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स आप इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। यहाँ मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है जो कि ये मैसेज जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर रही है, सी आउट हेलो आई एम अ फंक्शन एंड एंडल सेमीकोलन। अब हम मेन पे चलते हैं। इंट मेन सी आउट दिस लाइन इज बिफोर द फंक्शन कॉलिंग, यानी कि सबसे पहले ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। दिस लाइन इज बिफोर द फंक्शन कॉलिंग और एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने माय फंक्शन को कॉल किया है। अब देखेंगे कि फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है। जब हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं और फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो सिंपली आप फंक्शन का नाम देंगे और देन सेमीकोलन लगा देंगे। ये होता है फंक्शन कॉलिंग। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा और जो भी फंक्शन की बॉडी में स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, हेलो आई एम अ फंक्शन, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस है। फंक्शन की क्लोजिंग ब्रेसेस मिलते ही वापस से फंक्शन उसी स्टेटमेंट पे आ जाएगा जहां से वो कॉल हुआ था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सी आउट दिस लाइन इज आफ्टर द फंक्शन कॉलिंग, ये मैसेज प्रिंट होगा। देन गेट ch, यानी कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमने लिखा है, रिटर्न 0, क्योंकि मेन की जो हमने रिटर्न टाइप लिखी है वो इंटीजर टाइप की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न 0 स्टेटमेंट, देन सेमीकोलन। ये था हमारा सिंपल फंक्शन, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। आप याद रखेंगे कि जब भी आप हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे उसके जस्ट बाद आप फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। मेन में हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे और मेन के बाद हम फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम F9 का यूज करेंगे या इस बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर हम फंक्शन को रन करेंगे या इसके लिए F10 का यूज करेंगे। अब देख रहे हैं आप, सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो रही है, दिस लाइन इज बिफोर द फंक्शन कॉलिंग। उसके बाद फंक्शन की कॉलिंग थी तो फंक्शन की स्टेटमेंट पे जंप होगा ये डेफिनेशन पे, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी बॉडी में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट थी तो यहाँ आया हेलो आई एम फंक्शन। फिर फंक्शन की बॉडी जो है क्लोज हो रही है तो ये वापस से इधर चला जाएगा कंट्रोल, और फिर ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, दिस लाइन इज आफ्टर द फंक्शन कॉलिंग। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन के लिए प्रोग्राम था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।